भैया जी आप मीडिया भी यहाँ उपस्थित है, ये पर्चे पे क्या लिखा? नमस्कार दोस्तों, इस समय हम ये बताइए, ये हम लोगों को रोड में पर्चा दिया गया है, इसमें बड़ा लिखा हुआ क्या? अविश्वसनीय प्रश्न दिया है जो आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं है। अद्भुत प्रश्न। भैया जी आप क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या लिखा हुआ आपने? देखिए सर, एज ए मैं न्यूज़ रिपोर्टर, मैं आपकी बात को जनता तक पहुंचाऊंगा। ऐसा इसमें क्या है, क्योंकि मैं भी अभी आया हूं। बहुत ही अच्छा, क्या लिखा हुआ है ऐसा आप बता सकते हैं? देवी देवताओं के बारे में बहुत गलत लिखा है इस पेपर में। हमको इसका उत्तर चाहिए। जगत जो भी यहाँ सत्संग करवा रहे हैं, हमको एक पर्चा मिला है, इसमें लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बड़ा कोई है ही नहीं है, तो हम कैसे माता पिता? इनके माता पिता होते हैं, हमने आज तक कभी देखा नहीं। इनके भक्ति करते चले आए आज तक। भैया जी गुरुजी पता नहीं कैसे कौन से प्रवचन दे रहे हैं, हमने कभी भी नहीं सुना भैया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई भगवान इनके माता पिता। चलिए ठीक है, आइए, इनके बहुत सारे सवाल हैं और इसकी जानकारी चाहिए आप। ठीक है सर, आप शांत रहें, बाकी मैं आपको ले चलता हूं जहां पे सत्संग स्थल है, मैं वहां आपको लेके चलता हूं। यहां पे किस प्रकार की कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, जितने भी सारे आपके प्रश्न हैं, जितने भी सारे आपके क्वेश्चन हैं, वो सारे डाउट आज क्लियर होंगे किसी तरीके से। आप धीरज रखें, मैं समझ सकता। तो बिल्कुल जान के जाएंगे भाई जी, आज बिल्कुल जाएंगे। भ्रम फैला रहे हैं हमारे गुरुजी, कैसे क्या पूरे समाज में ऐसे पर्चे भैया? जी सर, आप तो पहले हमें इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, नहीं तो हम सब बस बिल्कुल सत्संग नहीं होने देंगे। हमें इनका उत्तर चाहिए। कैसा प्रश्न है भैया? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन? आज तक तो हमें सब कुछ सर्वेश्वर मान चुके थे, इन्हीं को ही सारा जगत इन्हीं को सर्वेश्वर मान चुका था। ठीक है सर, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा आपको। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका जवाब भी देंगे, और अभी हम जान लेते हैं जिस भी पक्ष है हमारे पास में। देखिए, आज मैं बता दूं आपको कि आज कुछ जगत के लोग हैं, ये लोग सत्संग में एंटर किए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अजय सत्संग चल रहा था चित्रकूट जिले के अंदर, ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और इनके कुछ प्रश्न हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा पर्चा, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका वो जवाब चाहते हैं। और एक तरफ है, इधर आप देख सकते हैं, इधर एक जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनका बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जवाब जानेंगे। तो सर, मैं आपका पहला प्रश्न जानना चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? सर शांति रखें, हर एक का जवाब आपको मिलेगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यही है कि ब्रह्मा विष्णु माता पिता पता करवा दीजिए कि ये कहाँ पे लिखा, कौन से वेद पुराण में लिखा है कि ये क्वेश्चन मार्क बन गए। हमने आज तक कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखिए, इनका पहला सवाल है आपसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? ये कह रहे हैं कि इनके माता पिता नहीं है सर, यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल है, आदुरामा हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज मानव समाज के अंदर। तो ये कौन है आखिर इनके माता पिता? आप में से कोई हैं जो बताना चाहें? जी सर, क्या नाम है आपका? पहले तो बताएं। सर मेरा नाम आनंद दास है। सर मेरा नाम आनंद दास है, मैं बियाल से बिलोंग कर रहा हूँ, बियाल तहसील से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये लोग, इन जगत लोगों का कहना ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, इनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ इन लोगों को, ताकि ये बहुत उतावले हो रहे हैं। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु के माता पिता का नाम है, माता का नाम है अष्टांगी दुर्गा, जिसको हम कहते हैं अर्धमाया, ठीक है। और इनके पिता का नाम है ज्योति निरंजन। हालांकि देखें तो निरंजन ही शब्द काफ़ी है, लेकिन ज्योति निरंजन और ज्योति निरंजन में कुछ मतभेद है, उसका भी हमारे भगत लोग डिफाइड करेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी होते हैं, हाँ ऐसा है, होते हैं। ये लोग जो नहीं मान रहे, इसका हम लोग शास्त्रार्थ कर सकते हैं, प्रमाण करते हैं कि 4 वेद 6 7 18 पुराण से प्रमाणित हमारे पास एक ज्ञान गंगा पुस्तक है। ये जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गुरु द्वारा तो लिखी है, ये आपके गुरु द्वारा लिखी है। हम इसको कैसे प्रूफ माने? हम हमारे सनातन ग्रंथों से प्रूफ करिए आप। देखिए सर, इनका सवाल और भी
जटिल होता जा रहा है। ये बोल रहे हैं, जो ये आप बुक दिखा रहे हो ज्ञान गंगा बुक, इन्होंने ये कहा है कि ये आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने ही लिखी है, तो हम कैसे मान लें? यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप सर दिखा सकते हैं। सर यदि ये प्रूफ दिखा रहे हैं आपको तो उसमें तो मान है प्रूफ तो बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। शास्त्र में मान होगा। अभी तक तो हमारे गुरुजन कभी नहीं सुना है नहीं, कभी देखा ही ऐसी ही वेदों से कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई। ठीक है माने ठीक है सर, बिल्कुल मैं आपको ले चलता हूँ। सर ये प्रूफ देखना चाहते हैं? सर ये है देवी भागवत पुराण, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर से है। जो कैमरामैन है उससे चाहेंगे कि इसको दिखाएं, और जो जगत के भाई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इनके माता पिता कौन है, ये देख लीजिए। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित तो नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है, और ये अध्याय 4 चल रहा है 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इससे 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए पुण्यात्माओं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और तीसरा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा भाग है, क्रम है, संस्कार है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महेश। सनातनी देवी हो। इससे पूरा सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और इनका जन्म मृत्यु होता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने श्रीमद् देवी महाभागवत, इससे जो है इन्होंने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी प्रयास कर लेंगे कि ये पुस्तक लेके अपने घर में इसका अध्ययन करेंगे। और प्रूफ तो यहाँ हो ही गया, और अच्छे से अपने संत गुरुजनों से भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएंगे कि भैया हमारे ही सदग्रंथों में ये चीज़ें लिखी है, अभी तक आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं। तो ये लगता है कि ये भगत सही है। जी सर, कोई बात नहीं। मैं आपसे और कुछ पूछना चाहूँगा। आपके दिल में ऐसा कोई और भी प्रश्न है जिसे आप पूछना चाह रहे हैं? भैया जी, ये प्रश्न है कि ये भक्तों का जो आचरण स्वभाव है, ये देखा हमने कि ये लोग कभी किसी के पैर भी नहीं पड़ते हैं, और ये भक्तों कभी किसी देवी देवता की पूजा भी नहीं करते हैं। पाँव छूने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं बताइए? अभी बोलते हैं कि माता पिता के भगवान मानते हैं लोग, पाँव छूने से मना करते हैं लोग, उनको मना करते हैं।
अभी आज तक तो कोई हमारे गुरु मना नहीं किए कि पाँव माता पिता के पाँव ना छुएं। देखिए भाई, बहुत बड़ी बात आ रही है मान सम्मान को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मान सम्मान एक ऐसी स्थिति है जो कि हर एक को करना अनिवार्य है, और इनका ये कहना है कि आपके जो गुरुजी हैं वो किसी का मान सम्मान नहीं करने देते और किसी के पैर नहीं छूने देते। सर, इनमें से है कोई जो इसका जवाब दे पाए पैर छूने के लिए? जी, इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम हर किसी के पैर नहीं छू सकते हैं, परमात्मा के ही केवल पैर छुआ जाता है। और जो आशीर्वाद देने योग्य होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारी भक्ति कमाई है वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। जो भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति धन हमारा इकट्ठा होता है, वो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो चला जाता है। ये आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है। दोनों कंडम, वो युद्ध है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं, या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है, या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चवन्नी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी युबड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा।
अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद दे के खोई, फिर उसने बददुआ देकर भक्ति खोई, फिर हम भक्ति युक्त नहीं रह पाते। आपका नाम क्या है? अरुण दास। देखिए, अरुण दास जी के माध्यम से मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि जैसे हम किसी के पैर छूते हैं तो वो हम आशीर्वाद दें या ना दें, वो आशीर्वाद चला जाता है। तो इनका संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का तात्पर्य जहाँ तक मुझे समझ में आया है, उनका कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी के पाँव पड़ते हैं तो वो जो है भक्ति कमाई हमारी नष्ट होती है। सर, ऐसा ही आप बोल रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वजह ये है सर, इसलिए हमें पैर नहीं छूना चाहिए। और इन्होंने भी रामचरितमानस से भी आपको स्पष्टीकरण किया है। तो आपका और भी अगला कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। बाकी इसमें क्या सर, इनके रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो क्या हमें देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए इनके हिसाब से? चलिए, हमारे गुरुजी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके पूजा की भक्ति करने की विधि बताते हैं। पूजा नहीं बल्कि साधना में से बताते हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इनका कहना ये है कि आपके संतुष्ट रूप वाला आंसर चाहिए जो दे सकें हमें। हम इससे अभी संतुष्ट नहीं हुए, हमें ठोस साबुत चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनके गुरुजी क्या करते हैं? देवी देवताओं की छुड़वाते हैं, हमें किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करने देते हैं। कि हमें देवी देवताओं की या फिर कहीं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या फिर देवी देवताओं। और तो हमने ये भी देखा, हमारे घर के बगल में संत रामपाल जी के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं। वो ना कोई त्योहार भी नहीं मनाते, कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पुरखों से चला आ रहा है कि सब लोग हम त्योहार करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अभी गुड़िया आया वो सब लोग करते हैं, इनके शिष्य कुछ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? सर, दो सवाल खड़े हो रहे हैं इन भाइयों की तरफ से। उनका कहना ये है कि आपके गुरुजी ना तो कोई त्योहार मनाते हैं और ना ही मतलब किसी देवी देवताओं की ये भक्ति को भी छुड़वा देते हैं। जैसे तीर्थ स्थान जाना होता है, बहुत सारे लोग वहाँ जाने से जो है आत्मा का अपना कल्याण समझते हैं। तो ऐसा क्यों करवाते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? कोई बताना चाहेगा इनमें से? संत रामपाल जी नहीं, छुड़वाते नहीं हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जगत के भाई बंद कह रहे हैं कि मतलब आपके गुरु जो है भक्ति छुड़वाते हैं, त्योहार छुड़वाते हैं, तो कुछ नहीं, छुड़वाते नहीं हैं। वो उनकी मर्यादा पे बताते हैं, विधि बताते हैं। त्योहार ये कैसे बने? त्योहार जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में 12 वर्ष रहे, 14 वर्ष वनवास किए, वहाँ से जब आए तो ये दिवाली दशहरा 2 वर्ष मनाया गया। फिर जो है सीता जी कहानी, सीता चली गई तब, जब सीता जी को निकाल दिया गया तब से ये दशहरा त्यौहार जो है, दिवाली त्यौहार बंद हो गया। फिर ये कैसे आ गया, ये आप वो बताएं। इनसे पूछना चाहते हैं कि ये त्यौहार पहले तो मनाए गए थे, अब क्यों नहीं, बीच में बंद क्यों हो गए थे? जब कृष्ण जी आए थे 5500 साल पहले, उस समय दीपावली कहाँ गई थी? उस समय क्यों नहीं मनाए गए थे? इनसे हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यदि आप में से कोई बता सके, आपको यदि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई पुख्ता प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं, मगर जब से होश संभाला है, जब से हमारे पूर्वज लोग देखा है तब से ये त्योहार मनाते ही चले आ रहे हैं। और सारे गुरुजन यही शिक्षा देते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं इस सब्जेक्ट। देखिए सर, उनका कहना है हम अपनी पूर्वजों की जो परंपराएं हैं उनको कैसे छोड़ सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये परंपरा जो होती है, देखिए ये त्योहार मनाने से जो है ये कोई उद्धार और मुक्ति नहीं होती। खाली मंत्रों के द्वारा भगवान की सेवा करना। कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ, साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा। सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा,
अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की, सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए, पेड़ बन गया, पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कह है कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, वहां भी जाकर देंगे आपको। यही इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फल फूल गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। सेवा करने से, उनकी आराधना पूजा करने से और मंत्रों के द्वारा उसकी जो है मुक्ति होती है। और त्योहारों में कुछ नहीं है, त्योहार मनाने से, रक्षा बांधने से, असली रक्षा बंधन ये है जो परमात्मा ने हमारी रक्षा करे, वो रक्षा बंधन रक्षा करे, बाकी ये रक्षा बंधन से कोई तात्पर्य नहीं। ये कर रहे हैं, शास्त्रानुकूल कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार भक्ति है। इसलिए जो भी प्रश्न हैं यदि आपके पास में तो शास्त्रानुसार करें। यदि शास्त्रों के अनुसार यदि आपके पास ऐसे कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। भैया जी शास्त्रों के अनुसार ही अभी कुछ दिनों में पितृ आएगा, पितृपक्ष में श्राद्ध, तेरहवीं आदि, ये भगत पर्सन तो कुछ भी नहीं करते। इनके यहाँ जो लोग मर जाते हैं उस तरह लेके जला के चले आते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, न तेरही करते हैं, न कुछ करते हैं, न किसी को खिलाते पिलाते हैं। हमारे गुरु जी तो सारे आज भी ब्राह्मण समाज सारा उसी को बता रहा है, ब्राह्मण समाज कि भैया तेरहवीं करो, पितृ तर्पण करो, वो बल्कि करवाते हैं जाके नदी में। तो ये सब क्या है? ये बात आ रही है तीर्थ तर्पण श्राद्ध को लेकर सर, बात आ रही तीर्थ तर्पण श्राद्ध को लेकर कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का कुछ आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गीता अनुसार ये कैसा है सर? यदि गीता के अनुसार इन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया तो क्या आप मानना चाहेंगे? बिल्कुल मानेंगे भैया, बिल्कुल मानेंगे। गीता हमारा मुख्य धर्म है, गीता को मानते। ठीक है सर, आप में से कौन बता सकता है? जी सर। जी सर, नाम दिनेश दास है जी। जी, हमारी भागवत गीता में बताया गया है, गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में जी, कि ये श्राद्ध पितर, जो पितरों को पूजता है वो पितर लोक को जाता है, और जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं लोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोक में जाता है। और हम आपको सर प्रमाण भी दे सकते हैं। नहीं मानेंगे, हमको क्या चाहिए? हमें प्रमाण चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए। ठीक है सर, मैं प्रमाण दिखाने की अजय कोशिश कर रहा हूँ आपको। जगत भाई थोड़ा सब्र करें, जगत भाई थोड़ा सब्र करें, अभी वित्त प्रमाण के साथ दिखाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फिर मिलन की ना है। ये गीता ठीक है, पर प्रमाण यदि आपके पास है तो सर दिखाएं। श्रीमद् भागवत गीता है, ये जय दयाल गोविंद का है, गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये दिखाना चाहेंगे। ये गीता श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 नंबर।
यहाँ का है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुण्य। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23 भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा
जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को किसको, जैसे ने भी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को शब्दा के शब्द से पितरों को अन्न दान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा, यूँ क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूँ तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है, और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे, इसके पितर देखो। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और यूँ क्या हमारे वाले में आ जा, तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थारा शर रह गया। क्या रहेगा? जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा, तो का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ये क्या कहेंगे इसके बारे में, जो हम प्रमाण सहित बात करते हैं। मंदिर छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम तो आप सम्मान करेंगे कि आज हमें बड़ी अद्भुत जानकारी मिली और हम वेद शास्त्रों को पढ़ पाए व देख पाए। हम आज से भी प्रयास करेंगे सदगुरु रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलें और उनकी भक्ति दीक्षा प्राप्त करें और मर्यादा में रहकर भक्ति करें। क्या आप संत रामपाल भगवान की सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं जो इन्होंने अभी तक? बिल्कुल, हमारे सनातन सदग्रंथ भगवत गीता से प्रमाण दिया गया, ये तो हमारा सिरोधार्य है। मगर आज अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? लेकिन सर हमारे ब्राह्मण समाज ने कभी भी वेद शास्त्रों को खोल के दिखाया नहीं। मनमानी साधना, मौखिक प्रवचन करते आए हैं और पूरा विश्व ब्यूरा समाज इसी बताए हुए रास्ते पे चल रहा। कभी भी पुस्तकों की ओर ध्यान नहीं गया। आज हमें आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सदग्रंथों को आपको खोल के दिखाया, और प्रयास करेंगे कि ऐसे रास्ते पे हम खुद चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आज की जो डिबेट थी और आप सभी के प्रश्न थे, आपने सभी प्रश्न किए और इन्होंने उत्तर भी दिए, बहुत ही अच्छा रहा मामला। बाकी जो भी है, बाकी अगली जो भी डिबेट होगी आगे रखी जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।